होते होंगे लोगों के पति परमेश्वर, मेरा वाला तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों की सजा देने के लिए इस धरती में आया है। 5 कदम दूर है हमारा किचन, फिर भी कभी पानी ला दे, कभी शेक बना दे, कभी चाय बना दे, कभी कुछ बना दे। इनकी माँ ने इनकी शादी के दिन पैरों में जो मेहंदी लगाई वो आज तक नहीं सूख पा रही। इनका कच्छा, बनियान, तौलिया, रुमाल सब आंखों के सामने होगा, लेकिन जब तक मैं मालिक साहब के हाथ में रख के ना दूं तब तक उनको इस ब्रह्मांड में वो चीजें नजर नहीं आती। कभी साल में एक बार कह दूंगी, सुनो सोने का टॉप से दिला दो, हमारी भी एनिवर्सरी आ रही है, खर्चा हो रहा है करके इतना ज्ञान दे देंगे। अपना पूरा साल भर जो दारू पी के इनका बाथरूम में बाहर है उसका कोई खर्चे का हिसाब नहीं हुआ। मेरे साथ कहीं निमंत्रण में ले जाऊंगी तो 1 घंटे के बाद ऐसे घड़ी देखने लग जाते हैं जैसे इनकी फ्लाइट छूट रही होगी। अपने रिश्तेदारों के यहाँ अगर निमंत्रण में चले गए उसके बाद ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है। कभी गाड़ी के अंदर मिलते हैं, कभी डिग्गी के पीछे मिलते हैं, कभी कमरे के अंदर बंद मिलते हैं। फिर मैं ढूंढती रहूंगी इनको। खाने में क्या बनाऊं कहूंगी तो कहेंगे कुछ भी बना ले। फिर अपने मन से कुछ भी बना लेती हूँ तो अपना मुंह बना लेते, कहते हैं इस घर में खाने में कुछ अच्छा नहीं बनता। हाँ, होटल खोल रखा है मैंने यहाँ। कहीं शॉपिंग में जो चले गए तो गूंगे जैसे ऐसे बुत बनकर खड़े रहते हैं। मजाल है मुंह से चूं भी निकाल दें, ऐसे करते हैं जैसे वहाँ पे खड़े खड़े समाधि ले लेंगे। सब कपल का ऐसे डालते हैं रोमांटिक फोटो। इनसे मैं कहूंगी मेरे बगल खड़े होके एक अच्छी सी फोटो खिंचा लो, मुझे कहते हैं दूर खड़ी हूँ मेरे से। ऐसे ऐसे खड़े हो जाएंगे ऐसे जैसे किडनैप करके लाई होंगी मैं। अरे तुम्हारी बीबियों छुआछूत की बीमारी छोड़ना है मेरे को। मेरे मायके जाते ही इनको पता नहीं क्या सांप सूंघ जाता है। वहाँ से मौन व्रत धारण करके बैठते हैं जैसे हिमालय से तपस्या करके अभी अभी वहाँ आए होंगे। इनके रिश्तेदारों का कोई निमंत्रण आ गया तो मतलब जाना है तो जाना है, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन मेरे मायके में अगर कोई काम है तो चल दो कहने के बाद कहेंगे तू चली जा, मेरा क्या काम, मैं क्या करूंगा, मेरा मन नहीं लगता। अरे मन तो मेरा भी नहीं लगता है तुम्हारे घर वालों के साथ, मैं तो वहाँ बैठ रही हूँ ना रोज।